नमस्कार, आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में हर गीत का छंद लेकर के उपस्थित हूँ। इस वीडियो में मैं आपको हर गीत का छंद का लक्षण तथा उसका उदाहरण बताने का प्रयास करूँगा। हर गीत का छंद का प्रयोग मैथिली शरगुप्त ने अपनी कविताओं में बखूबी से किया है, इसलिए इन्हें हर गीत का छंद का बादशाह भी कहा जाता है। इनके अलावा भी जयशंकर प्रसाद जैसे कवियों ने भी हर गीत का छंद का प्रयोग किया है। जितना प्रयोग मैथिली शरगुप्त ने किया है उतना प्रयोग और किसी कवि ने नहीं किया है। आइए देखते हैं हर गीत का छंद का लक्षण और उसके उदाहरण। हर गीत का छंद यह सममात्रिक छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है, 16 और 12 पर यति तथा इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, आप देखिए 4 चरण कैसे हो गए। देखिए, एक पहला चरण ये है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भय भवदारुणम। दूसरा है, नवकंज लोचन कंज मुक्कर कंज पद कंजारुणम। तीसरा है, कंदर्प अगणित अमित छवनव नील नीरज सुंदरम। और चौथा है, पटपीत मानव तड़ित रुचि शुचि नवम जनक सुतावरम। ये 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है। 28 मात्रा प्रत्येक चरण में, यानी पहले में भी 28, दूसरे में 28, तीसरे में 28 और चौथे में 28। तो 4 चरण हो गए आपके और 28 मात्रा है। ठीक है, उसमें क्या सब मात्रिक मतलब होता है, सब मात्रा होता है जिसमें हर चरण में समान मात्रा, उसे बोलते हैं सब मात्रिक। ये हो गया। ठीक है, आप कह रहे हैं 16 और 12 पे यति होता है। यत के मतलब होता है ठहराव या विश्राम, विश्राम या ठहराव, जहाँ हम काव्य को पढ़ते समय कुछ देर के लिए रुकते हैं। जैसे श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, देखिए हमने यहाँ रुका, इसे बोलेंगे यति। हरण भव भय दारुणम, इसे बोलेंगे यति। तो इसमें 16 और 12 पर यति होती है। देखिए लिखा हुआ है 16 और 12 पर यति, यानी ये जो अल्प विराम लगा है, अल्प विराम से जो पहला है, जो पहले पंक्तियां हैं, इसमें 16 मात्रा आनी चाहिए। ये सब में 16 मात्रा आनी चाहिए यहाँ पे। और जो अल्प विराम के बाद जो लाइनें हैं, इसमें आपके आना चाहिए 12 मात्रा, और दोनों मिलाकर के 16 12 प्लस हो जाएंगी 28 मात्रा। ठीक है, आइए हम मात्रा के माध्यम से देखते हैं। देखिए यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगी है तो 2 हो जाएगा गुरु, गुरु यहाँ पर गुरु, यहाँ पर लघु, यहाँ पर अंक की बिंदु यानी अनुस्वार है तो 2, यहाँ 1, यहाँ पर 1, आ की मात्रा है तो 1, सॉरी यहाँ पर आ की मात्रा है तो दीर्घ, यहाँ छोटा हुआ तो 1 1 1 1 1। ठीक है, अब इसे गिन लेते हैं। 2 2 4 5 2 7 8 9 2 11 12 13 14 15 16। देखिए 16 मात्रा हो गई आपके। 16 12 पे आती है, 16 मात्रा हो गया। अब 12 देखिए इधर, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ दीर्घ है तो 2 मात्रा, 1 1 1, तो 2 2 4 2 6 7 2 8 3 12, ये 12 मात्रा हो गए। ठीक है, पहले चरण में 16 और प्लस 12 मिलाकर 28 मात्रा हो गई। और दूसरे में देखिए, 1 मात्रा 1, यहाँ पर अनुस्वार है तो 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर ओ की मात्रा है 2 1 1, यहाँ पर 2 मात्रा है, मतलब अंक की बिंदी है 2 1 1 1 1 1। यह आएगा आपका 16 मात्रा आ जाएगी। काउंट कर लेंगे आप, 2 2 4 5 2 7 2 9 9 3 12 4 16। ठीक है, अब यहाँ देखिए अंक की बिंदी है तो 2 1 1 1, अंक बिंदी है 2 2 1 1 1, तो आ जाएगा 12 मात्रा। 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 और 9 4 9 3 12। ठीक है, अब इस तरह देखिए अंक की बिंदी है तो 2 1 1। ठीक है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा, तो 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ये आपके हो गए 16 मात्रा हो गई। अब नीचे आइए, 1 2 2 1। ठीक है, यहाँ पर दीर्घ है तो 2 मात्रा आ जाएगी,
एक एक, यहाँ पर एक 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 एक, यहाँ पर एक एक। अब इसे गिन लेंगे कितना आ जाएगी, 1 2 2 4 5 2 7 2 9 2 11 11 12 13 14 15 16, ये 16 मात्रा आ गई। ठीक है, अब इधर देखते हैं, इधर देखिए बड़ी मात्रा है तो 2 मात्रा, एक एक, यहाँ पर भी 2 मात्रा आएगी, दीर्घ है, एक एक। यहाँ पर देखिए, आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर आधरना है, अगर आधरना के पूर्व कोई अक्षर है, अगर वह ह्रस्व है, या देखिए ह्रस्व छोटा मात्रा लगा है तो दीर्घ माना जाएगा, तो 2 मात्रा आ जाएगी यहाँ पर, एक एक एक। ठीक है, अब सिर्फ गिन लेंगे, 2 1 3 3 2 5 1 6 7 7 2 9 3 12, ये 12 मात्रा हो गई। इधर जाइए, देखिए अव की मात्रा है तो 2 आ जाएगा, छोटी है तो 1 1 1 1, छोटा हुआ है तो 1 2 1 1 1, इसे गिन लेंगे, 2 1 3 4 5 6 7 2 9 9 2 11 12, ये 12 मात्रा हो गए। तो आप इस तरह देख रहे हैं कि प्रत्येक चरण में 16 और 12 प्रयति हैं और दोनों मिलाकर के 28 मात्रा हैं, और प्रत्येक चरण में 16 और 12 प्रयति हैं और प्रत्येक चरण को मिलाकर के 28 मात्रा हैं। इस तरह से ये हर गीत का छंद कहलाएगा। यह सममात्रिक छंद है, यानी इसके चरण में समान मात्राएं हैं। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है। आप देख रहे हैं 16, यहाँ यत से पहले 16, उसके बाद अल्पविराम के बाद 12, तो कुल मिलाकर के 16 और 12 28 हो गए। इस तरह से 28 हो गए, और इसमें 4 चरण होते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। फिर से आप देख लीजिए, हर गीत का छंद यह सममात्रिक छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 प्रयति, तथा इसमें 4 चरण होते हैं। उदाहरण मैंने लिया है, ये जो मैंने उदाहरण लिया है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी का है। गोस्वामी तुलसीदास जी का है, जो उनकी सुप्रसिद्ध रचना है विनय पत्रिका से लिया गया है। और तुलसीदास जी के बारे में पूरी दुनिया जानती है, इनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये गोस्वामी तुलसीदास की जो विनय पत्रिका है वो यहाँ से ये लिया गया है। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, नौकंज लोचन कंज मुक्कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवनव नील नीरज सुंदरम, पथपीत मानो तड़ित सुचित नौमि जन के श्रुतावरम। ये बहुत ही, ये श्री राम जी की स्तुति इसमें की गई, श्री राम की वंदना की गई है तुलसीदास जी ने। और आपने समझ लिया हर गीत का छंद के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि यह हर गीत का छंद आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपकी समस्या का निदान मैं अवश्य करूँगा। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अधिक से अधिक इसे पढ़ें, तभी आपको छंद आएगा। छंद के लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है, बिना अभ्यास के छंद नहीं आ सकता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।